उस्ताद नुसरत फजल खान साहब ने फजली खान साहब ने ये मुझे नाम दिया। खान साहब मेरे वाले साहब से कहते हैं जी इसका नाम ना काले खान भाग रख दो। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आमदा मेरे दिल विचों उठ दिए हुक माया मैनू याद आमदा। मेरी 7-8 साल की उम्र थी जब खान साहब नुसरत फजल खान साहब ने पर्दा किया। अभी 27-28 साल हो गया खान साहब को। अभी मैं 1 महीना पहले 10-12 मुल्कों का टूर करके आया हूँ। मुझे टोक्यो गवर्नमेंट ने बुलाया था जापान में। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत मौजूद है काले खान साहब के साथ। इनका जो नाम है वो बसता है और आपको ये भी बताते चले कि इनके वालिद साहब का ज़िंदगी का जो उनका मेन हिस्सा है वो उस्ताद नुसरत फजल खान साहब के साथ गुजरा है। इनसे बात करते हैं ज़िंदगी के तजुर्बात और आखिर फील्ड में आना और वालिद साहब का इतना बड़ा नाम और उस नाम की लाज रखना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआएं। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि काले खान का नाम आपको किसने दिया? ये मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं जब भी मेरा इंटरव्यू हो तो ये मेरा नाम काले खान भाग। वैसे मेरा जो नाम है वो माँ बाप ने नज़ाकत अली रखा है, लेकिन मैं छोटा सा होता था 2-3 साल 4 साल की उम्र थी तो मैंने एक दफ़ा बाजे के साथ खान साहब को सुनाया उनका ही सॉन्ग। तो खान साहब मेरे वाले साहब से कहते हैं जी इसका नाम ना काले खान भाग रख दो। ये उस्ताद नुसरत फजल खान साहब ने फजली खान साहब ने ये मुझे नाम दिया काले खान भाग, तो यही मेरा नाम अब काले खान भाग ही है, यही मैंने रखा हुआ है। अच्छा खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपके वालिद साहब जब अपनी ज़िंदगी का हिस्सा जो वक्त था नुसरत फजल खान साहब उस्ताद जी के साथ जब गुजारते थे, आप उस वक्त छोटे होते होंगे, हाँ, तो कैसा वक्त गुजरता था? कभी ज़िद करते थे कि वालिद साहब के अब्बा जी मैंने भी जाना है, या फिर कभी वो कहते थे कि चल आ जा तू भी साथ आ जा? होते ना बच्चों को शौक होता है जाने हाँ का, बिल्कुल इसी तरह ही है कि खान साहब के पास आपको पता ही है टाइम नहीं होता था, बाहर जाना इधर जाना रिकॉर्डिंग करनी टेलीविज़न की, फिर अपनी रिकॉर्डिंग करनी। तो अब वो हमारी जो बेसिक मैं आपको बताता हूँ जो रहाइश है ना वो पाकपतन शरीफ की है। हम बाबा फरीद के दरबारी खवार हैं तो हम पाकपतन में रहते थे। खान साहब नुसरत फजल खान साहब रहते थे फैसलाबाद, बाद में खान साहब इधर आ गए टाउनशिप में लाहौर में आ गए। तो रिकॉर्डिंग का सिलसिला ऐसे ही होता था जहाँ अब्बू की यानी उनके साथ अब्बू ने को 25 से 30 साल गुजारे हैं। तो मैं बिल्कुल छोटा सा होता था, मैं बहन भाइयों से सब में से छोटा मैं ही। मेरी 7-8 साल की उम्र थी जब खान साहब नुसरत फजल खान साहब ने पर्दा किया। अभी 27-28 साल हो गया खान साहब को। तो वाकई अब्बू के पास टाइम नहीं, जब खान साहब का ग्रुप इतना बिजी था, सारे नुसरत फजल खान साहब के साथ जितने भी लोग थे वो इतने बिजी होते थे कि मैं क्या आपको बताऊं कि वो टाइम घर में दे ही नहीं पाते थे। इसी तरह मेरे वाले साहब उनके साथ ही जो ट्यूने खान साहब ने बनानी वो फिर कभी कभी अब्बू को भी बोल देना कि ये तुम याद कर लो और आगे पूरी पार्टी को याद करवाओ, ऐसे भी हो जाता था। कभी कभी खान साहब के छोटे भाई उस्ताद रात फ़तेह अली खान साहब के जो वालिद मोहतरम उस्ताद फ़र्क फ़तेह अली खान साहब वो टाइम देते थे, पार्टी को याद करवाते थे। तो खान साहब का ये था कि बस बहुत मुश्किल टाइम निकलता था घर के लिए भी, और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे खान साहब के साथ उनके पास भी उसी तरह ही होता था कि वो टाइम घर में नहीं दे पाते थे। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि एक तो आप खुद माशाल्लाह से सिंगर है, लेकिन ये बाप की वसीले से नहीं मिलता, ये मिलते हैं खुदा की अता होती है ये सारी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही हो, जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए फिर बाप की इज्जत और एहतराम का एक ना बोझ बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह आपको आपकी ज़िंदगी में एक प्रेशर होता है कि यार मेरे वालिद साहब का नाम है ऊपर, अगर मैं इसको बढ़ा नहीं सकता तो मुझे कम भी नहीं करना। वो प्रेशर कैसे बर्दाश्त किया ज़िंदगी में? वो ये है कि बचपन में जब मैं पढ़ता था ना तो नुसरत फजल खान साहब को मेरे वालिद साहब ने 1990-91 में खान साहब से जुदा हो गए थे। मेरे अब्बू का शौक़ था कि मैं खुद अपनी पार्टी बनाऊं, मैं खुद पार्टी लीडर बनूं। तो जब खान साहब नुसरत फजल खान साहब को अब्बू ने बाय बाय किया उनसे इजाज़त लेके कि मैं खान साहब अपना कुछ करना चाहता हूं, तो फिर अब्बू ने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की अपना नाम बनाने में। तो मैं छोटा सा होता था, मैं साथ जाता था, लेकिन मेरे दिल में ये बड़ी बात थी कि यार इस मिशन को ना मैं लेके आगे आऊँ। वाले साहब तो कर ही रहे थे, वो तो माशाल्लाह उनका तो पहले ही बड़ा नाम था। जब बड़ा हो जाए देखते हैं बाप इतना काम करे, मैं भी प्यो दा हाथ बिठा। और माशाल्लाह मेरे 2 बड़े भाई हैं, फरीद भाई हैं, पहले वो पार्टी लीडर होते थे,
वाले साहब ने उनको पार्टी लीडर बनाया। उससे जो छोटे हैं वो मैनेजमेंट हमारे प्रोग्रामों की करते हैं। मेरे बड़े भाई लताफ़त अली बाग, वो मैं हमारी पार्टी के सेक्रेटरी भी हैं। मैं तो बस मैंने मिशन था मेरा कि मैं पार्टी लीडर बनूं, लेकिन मैंने मेहनत की है। मेहनत जिस तरह कहते हैं ना, मेहनत नहीं जाती बर्बाद किसी की। मैंने फिर बचपन में बड़ी मेहनत की है, क्लासिकल भी सीखा, क्लासिकल तबला भी सीखा, गज़ल गीत भी मैं गाता हूँ, सोलो भी गाता हूँ, काफ़ी भी गाता हूँ। इस उम्र में आपको अपने वालिद साहब की तरफ से फुल इजाज़त मिल गई कि बेटा अब तू आज़ाद है हमारी तरफ। मैंने 5 साल की उम्र में सबसे पहले पाकपतन में ख़वातीन वो लड़कियों का कॉलेज था, तो वहाँ मेरी बड़ी बाजी पढ़ती थी कॉलेज में। तो मेरी बाजी ने उनसे बात की कि मेरे भाई हैं वो बड़ा अच्छा गा लेते हैं, अगर आपके फंक्शन में मैं उनको ले आऊँ। तो उन्होंने बोला इनसे अच्छी में आ रहा है, हमें क्या लगे। हाँ, मैं 5 साल की उम्र में ना मैंने सबसे पहले वो कॉलेज का शो किया, तो उसके गाया बाद था मैं वैसे? साथ साथ पढ़ता भी रहा हूँ। ऐसा वैसे गाया गया था, पहली अचीवमेंट जो ज़िंदगी की होती है ना वो नहीं भूलती। वो सन 93 में प्रोग्राम हुआ था, 93 में। खान साहब 92 में एक खान साहब का वो धमाल मशहूर हुई, दम मस्त कलंदर मस्त। हाँ, सारे सा निसा पानी मापा नि गरे गरे सारे सा निसा पानी मापा नि गरे गरे सा 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 रे गा गा गरे सारे सारे गरे गा मा गरे सा सारे सा दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त इको विरद है दम दम अली अली सकीलाल कलंदर मस्त मस्त झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त। तो सबसे पहले मैंने ये खान साहब का आइटम फर्स्ट परफॉर्म जब मैंने कॉलेज में किया तो ये किया है। तो अब माशाल्लाह मेहनत का सिला ये है कि अभी मैं 1 महीना पहले 10-12 मुल्कों का टूर करके आया हूँ। मुझे टोक्यो गवर्नमेंट ने बुलाया था जापान में, उसके बाद मैं स्पेन गया हूँ, स्पेन के बाद मैं गया हूँ फ्रांस के बाद गया हूँ इटली के बाद गया हूँ नॉर्वे के बाद गया हूँ डेनमार्क के बाद हम गए मलेशिया भी याद रखो। अबू धाबी आए हैं। इसी तरह हर साल ही मेरे माशाल्लाह 10-15 मुल्कों का हर साल टूर होता है और मुझे आपकी दुआओं से गवर्नमेंट बुलाती है। अच्छा, अपने वतन में परफॉर्म करना और ख़ास तौर पर गोरों के सामने परफॉर्म करने में क्या फ़र्क महसूस करते हो? पहली तो बात है उनको उर्दू या पंजाबी लैंग्वेज की समझ नहीं आती। हमारे तो माशाल्लाह हर तरह का समझते हैं, फ़ारसी गाएँ तो वो भी, उर्दू गाएँ तो वो, पूर्वी गाएँ तो वो समझते हैं, पंजाबी गाएँ। इधर कुछ ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मज़ा इसलिए आता है कि अगले को समझ ही ना आए तो फिर वो फीलिंग नहीं बनती फ़नकार की भी। लेकिन ये है कि बाहर के मुल्कों में हमें रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, हमारे जो वहाँ पाकिस्तानी भाई हैं वो बड़ी हमसे प्यार करते हैं, हमें गिफ्ट देते हैं। अंग्रेज़ लोग भी बड़ा प्यार हमसे करते हैं। बेहतर हो गया खान साहब, माजरत आपकी बात काटी है, लेकिन हमें मालूम हुआ अपने ज़राए से कि आप लाइव परफॉर्म जौन सी है ना ऐसे करते हैं, आप 10वां घंटा जौन सा होता है ना वो भी ऐसे लग रहा होता है कि यार हुनी तो स्टार्ट की थी, इसी तरह ठीक है, और आप हमें 30 सेकंड का सिर्फ दम मस्त के अंदर सुना कर जान छुड़ाएंगे तो आवाम क्या सोचेगी फिर? आपकी बात सही है। खान साहब ऐसे नहीं खान साहब, देखिए हम भी आपके बच्चों की मैं अब मसला खान साहब पता क्या है, अच्छे गाने वाले की कदर तब होती है जब अच्छा सुनने वाला हो। बेशक ठीक है ना? आप सही कह रहे हैं। तो बात ये है कि हम लाइव बात गाते पता क्या हैं। है खान साहब, जी। जरा अब मसला ये है कि सुनने वालों ने ऐसा वैसे कोई बात कर दी ना, हमसे तो भाई अपने उस्तादों के बारे में बात सुनते हुए बर्दाश्त नहीं हो। हम चाहते हैं मुंह बंद कर दे यार जिनका आप। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना सरगम खान साहब की पेश कर देता हूँ। जरा ये है कि जरा मुकम्मल एक इशार जो होता है ना वो मुकम्मल हो जाए, पूरी ना हो जाए। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आमदा मेरे दिल विचों उठदी ए हुक माया मैनू याद आमदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माही आवेगा मैं खुशियां मनावांगी औंदे रावां विच अखियां विछावांगी जान छड्डीए वछोड़ियां ने फूक माया मैनू याद आमदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कू। थैंक यू जनाब, मेहरबानी। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे न्यू टैलेंट को जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं?
लास्ट में यही पैगाम देना चाह रहा हूँ अपने कवाल भाइयों को भी, जो बच्चे आगे सीख रहे हैं। बड़े जो हैं वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हुए हैं, आगे जो न्यू जनरेशन है उनको मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि सुन के गाना और होता है, सीख के गाना और होता है। और जितने भी लेजेंड फनकार हुए हैं इन्होंने अपने उस्तादों की खिदमतें की है, सीखा है, किसी को माना है। आजकल ये बड़ा सिलसिला चल रहा है, किसी को रात को 5 लाख हो गया तो वो किसी को बुला ही नहीं रहा। को इस तरह गाना बजाना नहीं आता, गाना बजाना सीखने से आता है। किसी अच्छे उस्ताद को सिलेक्ट करें, उसकी खिदमत करें, जिस तरह माँ बाप को बंदा समझता है, उस्ताद भी माँ बाप होता है। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं आप गा नहीं सकते। बाकी उस्ताद नुसरत फली खान साहब के 10 आइटम ऐसे हैं जो लोग गाकर अपना रोटी रोज़ी का सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन अपना किसी के पास भी कुछ नहीं है। मैं कवालों की बात कर रहा हूँ, तो वो करना चाहिए, वो होना चाहिए। उस्ताद नुसरत अली खान साहब की बात करें तो खान साहब जब इनिशियल स्टार्ट था ना खान साहब का, अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे, लेकिन जब उनके सुनने में ही आता है लोग उनको कहते थे कि आपकी आवाज़ में ये मसला है, आपकी आवाज़ में वो मसला है। खान साहब ने, आप सही में लोग भी आपकी बात को समझ गए कि खान साहब को कहते थे गाने वाला आवाज़ नहीं है, तौबा नौज़बिल्ला, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। उसका माइंड तो चेक करें, उनकी आवाज़ में तो एक बात थी जो किसी में भी नहीं है। खान साहब का रिकॉर्ड लगाओ तो पता चलता है ये तो नुसरत फली खान गा रहा है। वो पहचान है खान साहब की आवाज़ की। और खान साहब की आवाज़ में वो जो थोड़ी सी झरी आती थी, जिस तरह वो थोड़ा सा आवाज़ खुश्क होता है, वो मज़ा आता था उसका। वो झलक सुनाना, बस झलक सुनाना, गाना नहीं, हमने कुछ भी नहीं सुना, सिर्फ झलक। वो मैं नहीं सुना सकता, वो बहुत बड़े लोग हैं। जब मैं गाता हूँ ना, गिरते तो हैं। जब मैं उनका बच्चा हूँ, मैं उनका सारा कुछ ही हूँ, आगे से बेशक जी, क्यों नहीं। तो जब मैं परफॉर्म करता हूँ ना तो फिर वो आती है बात, आने वाले वो आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कभी नेक्स्ट टाइम आप इंटरव्यू करेंगे, मैं आपको पूरा इंटरव्यू, आप घर में तशरीफ़ लाइएगा तो इंशाल्लाह। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत करें, अच्छा गाएं, थोड़ा गा लें, अच्छा गा लें, मेहनत के साथ गाएं। सुन के गाना और होता है, सीख के गाना और। बेहतरीन हो गया। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त कालू खान साहब मौजूद है। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।